हेलो दोस्तों, कंपटीशन एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। इंटरेस्ट, ये चक्रवृद्धि ब्याज को, और इसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और लेवल तक पढ़ेंगे, है ना। ये है राकेश यादव आज हम पढ़ेंगे राकेश यादव से, और बिल्कुल बेसिक से लेकर लेवल तक पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल टाइम खराब नहीं करते हुए। तो क्या बोल रहा है कि यदि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 है, तो समान दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। क्या बोल रहा है कि दो वर्ष में 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, 102 रुपये। तो हमने माना कि 100, अक्सर हमने पहले भी कई बार बेस हमने 100 मान के किया है ना। हमेशा बेस 100 मानेंगे तो अपन को अच्छा होगा कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है ना। अगर परसेंटेज चल रहा है तो अपने आप में 100% होती है। यहाँ पे अपने कहीं हमने कि 100 मान लिया, तो क्या बोल रहा है कि 100 का 4% निकालेंगे, है ना। अब कोई धनराशि थी, हमने 100 मान ली, 100 का 4% निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। और फिर ये फर्स्ट 1 साल का हो गया। दूसरे साल 2 वर्ष का बोला ना, दूसरे वर्ष तो फिर 100 का 4% निकालना कितना आएगा, 4 ही आएगा। ये दूसरे वर्ष इसका भी फिर ये चक्रवृद्धि ब्याज है ना, तो इसका भी लगेगा। फिर 4 का 4% कितना होगा, 16 होंगे, और पॉइंट बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये तो साधारण ब्याज है ना, ये साधारण ब्याज है। और अगर ये दोनों प्लस हो जाएंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। ये क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, है ना। तो अपन को क्या पता है कि अगर दे रखा है कि ये साधारण ब्याज है और ये चक्र, ये दोनों है ना प्लस हो गया, तो साधारण ब्याज क्या है 8, और अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज क्या है 8.16, है ना। और अपन को पहले ही दे रखा है क्वेश्चन में कि चक्रवृद्धि ब्याज 102 है। तो अगर क्वेश्चन का कितना 102 है और अपना कितना 8.16 है, तो अपने 8.16 के बराबर क्वेश्चन का कितना 102 है, तो अपने साधारण ब्याज के बराबर भी क्वेश्चन का आ जाएगा। तो कितना है साधारण ब्याज, कितना है ये 102 इंटू 8, है ना, और 8.16 को लिया, तो इनको काट लेंगे तो पॉइंट हटाया तो कितना है 100, और ये 8 से यहाँ से 8 बार में कट जाएगा, और 8 से 8 कट जाएंगे तो 1 से कितना होगा 100, है ना। तो यही निकालना था अपन को 100 किस साधारण ब्याज कितना होगा, और इसमें क्या होगा, ये रही है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी धन, देखिए है क्या बोल रहा है, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 है। अब यहाँ दे रखा क्या है, एक अंतर दे दिया अपन को, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि अपन भी अंतर ही लेके चलेंगे। तो किसी धनराशि पर, तो एक समान लिया धनराशि को, है ना। 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। तो 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसमें क्या होगा, इंटू चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा 110 होगा, तो 110, है ना। 110 इंटू 110 इंटू 110, ठीक है। और इनके बट्टे में भी 100 आएंगे, 100 ये तीनों वर्ष का, 1 2 3 3 वर्ष का, है ना। ये तो आपने पढ़ रखा है होगा, और नहीं पढ़ रखा तो आज सीख लीजिएगा। फिर क्या बोला, वो साधारण ब्याज, अब उनको क्या चाहिए, अब साधारण ब्याज भी चाहिए, है ना। साधारण ब्याज का अंतर, तो साधारण ब्याज माना 1 से होगा, वो भी कुछ भी मूलधन होगा, है ना। उसका क्या 10% की दर से 3 वर्ष का, तो क्या होगा 10% इंटू 3 बटे 100, है ना, 110%। तो अब इनके बराबर क्या देख रहा है, 31 दे रखा है ना। अंतर क्या है 31 से, तो काट लेंगे पहले इनको, है ना। तो यहाँ से 1 2 3, 1 2 3, क्या कितने बचे, 100 से 100 कट गए, है ना। 1 से 1 0 दिए बचेंगे, है ना। तो यहाँ 1 से बचा, और यहाँ से ये कट गया, है ना। तो 110 इंटू 3 क्या दिया 33। क्या गलती की हमने, किस धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 है। तो जैसे भी निकल सकता है ना इसको, चलो इसका ऐसे भी निकल जाएगा ये वैसे। तो क्या बोल रहा है कि अपने 3 क्या बोल रहा है 11 का एक, ये क्या बचा अपने, यहाँ भी नीचे 10 बचा और ऊपर 3 बार ट्रिपल, है ना। तो 11 का क्यूब कितना होता है 13 31, है ना। और इसको यहाँ से यहाँ कर लो,
तो फिर इधर बराबर में, तो 10 इंटू 3 क्या होती है 33, 33 हो गए, और 0 और 1 0 है 3300 इनको, और बराबर में अपने क्या है 31 है, ये माइनस करेंगे है ना। तो 3300 में से ये जाएंगे तो क्या बचेंगे 13, 31, 1 1 और क्या थी 3310, 0 और 1, 1031 बचे है ना। 1031 और ये क्या है, ये अंतर है ना दोनों का, इसको इसमें माइनस करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा 31 भी माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा 1000 आ गया है ना, 1000। और इसमें क्या पूछा था अपने दोनों का, तो ये क्या है x की वैल्यू क्या है 1000 आई ना। और एक और तरीका इसका है ना, क्या बोल रहा था कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 10% वार्षिक दर से, इसको भी 100 मान के कर सकते हैं ना। इसको माना कि 100 है ना 10% की दर से, 10% की दर 3 वर्ष का, तो पहले वर्ष कितना होगा 10%, एक वर्ष दूसरे वर्ष भी 10 मिलेगा है ना। 100 माना है ना, 100 पे 10% की 10 मिला, दूसरे वर्ष से भी 10 मिला, और तीसरे वर्ष से भी 10 ही मिलेगा है ना। ये इसको छोड़ दो, फिर 10 का 10% कितना होगा 10 इंटू 10 100 है ना, और विक्टिम 100, तो 2 0 कट जाएंगे, बचेगा क्या 1। फिर 10 100 10 20 का, फिर 20 का 10% कितना होगा, ये यहाँ नहीं है ना, ये यहाँ पर इन दोनों का 20 का 10% कितना होगा, तो 20 इंटू 10 करेंगे तो 2 बचेगा ना, तो ये 2। अब फिर क्या होगा कि इस 10 का भी 10% आएगा है ना, क्योंकि इसका यहाँ निकाल लिया था, अब इसका आएगा 10%, तो 10 का 10%, इसका 1 का 10% कितना होगा, 1 का 1 इंटू 10, तो 100 से 100 कट जाएंगे, तो क्या होगा 1, तो 0.1। अब ये क्या हुआ कि ये परसेंटेज निकल गया ना। अपन को साधारण ब्याज कितना हुआ 10 20 30, 30 तो साधारण ब्याज हो गया 1 3 और 3.1 है ना। तो ये क्या अपने क्या मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 33.1 है ना। अपन को 33.1 तो चक्रवृद्धि ब्याज है और साधारण ब्याज 3 है ना। अपन को क्या निकालना है कि क्या दे रखा है इसमें 3 वर्षों का अंतर दे रखा है ना, दोनों का अंतर देगा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का। और अपना अंतर कितना है, साधारण ब्याज तो 30 अपने पास और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 33.1 है, तो इनका अंतर निकालना है कितना 3.1 आएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं कि एक चक्रवृद्धि ब्याज है ना, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से कोई राशि 2 वर्ष में 225 गुना हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो क्या होगी, क्या बोल रहा है कि 2 वर्षों में, तो अपन हर बार मान रहे थे ना बेस क्या 100 मान रहे थे, तीसरा क्वेश्चन है ना, तो हमने माना है 100 था, तो 100 से क्या होगा 100 इंटू x 2 वर्ष में, इसका यह निकालना अपन को, क्या निकालना परसेंटेज निकालना, तो 100 इंटू 100 है ना, 100% इंटू बटा बराबर कितने में 225 गुना हो रही है ना। पॉइंट हटाया तो यह पॉइंट यहाँ 100 कट जाएगा है ना, तो आप शॉर्टकट ये 100 से यहाँ 100 यहाँ ले आएंगे और 100 यहाँ आ जाएंगे है ना, क्रॉसिंग गुणा हो गया उसको यहाँ ले आएंगे, तो 100 से 100 कट गया है ना, और 100 से 100 कट गया, तो कितना बचा अपने पास, क्या बचा x स्क्वायर है ना, और x स्क्वायर बराबर कितना बचा 225 और 00। तो अगर स्क्वायर निकालने के लिए क्या होगा 2 0 है तो 1 0 रहने दो, और ये क्या है 225 किसका 15 का होता है, तो ये 15 एक से बराबर कितना 150 आए, तो अपन को अपना क्या है ये 100 अपने क्या माना 100 माना था, तो 150 माइनस 100 करेंगे तो अपना आ जाएगा 15%। क्या परसेंट था, तो परसेंटेज की जगह यहाँ 50 रखेंगे तो अपने 15 आ जाएंगे है ना। अगला क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि दिख रहा नहीं है ना, दिखाते हैं ना इसको, क्यों टेंशन लेते हैं। ये राकेश यादव की बुक है जिससे अपन क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं है ना। तो लेवल भी आएगा इसमें, पर धीरे धीरे बढ़ेगा है ना। किसी वार्षिक जो क्वेश्चन हम बचा देखिए ना, क्या बोल रहा है किसी वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपये 3 वर्ष में 3993 जाएंगे यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक देय हो तो। क्या बोल रहा है कि
यदि किसी वार्षिक 3000 है ना, किसी वार्षिक 3 वर्ष थे, 3 वर्ष में, तो माना आपने क्या, ये तो साधारण कसा हो गया, क्योंकि इसने क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है 3000 इंटू एक्स है ना, एक्स इंटू एक्स कर लेंगे अपन को, ये परसेंटेज निकालना है, पर टाइम तो दे रखा है 3, और 100 इंटू 100, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। और अपन को क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज भी दे रखा है, कितना दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 3993 रुपये है ना, ठीक है। तो वार्षिक चक्रवृद्धि वार्षिक परसेंटेज निकालना अपन को, तो 3993, ये यहाँ से ये तीनों 100 इधर आ जाएंगे, तो ये डायरेक्ट हम यहाँ लिख दो है ना, 3993 इंटू 300 यहाँ जाएंगे इंटू 100, ठीक है। और यहाँ से 3000 बट्टे में चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से इनको काट लेंगे, 3000 से 1 2 और 1 3, 3 जीरो से 3 जीरो कर गए, 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो कितने बच्चे अपने पास, 13 31 और 1 2 3 0 है ना, 1 2 3 0। अपने पास क्या है, x का क्यूब है, क्या है, x का क्यूब है ना, तो ये अपन निकालेंगे, 3 0 है ना, तो 1 0 कर लेंगे क्यूब में है ना, बाकी 3 0 है ना, तो 1 0 ले ली है ना। अब ये क्या, 13 31 बचा है, 13 31 किसका क्यूब है, तो 13 31 होता है 11 का, 11 का होता है ना, 11 का ही होगा, हाँ 11 का क्यूब है 13 31, तो कितना हुआ, 110 हो गए। और x की वैल्यू कितनी हो गई, x बराबर 110 हो गए। अपने अपन ने क्या माना, अपने 100% होती है ना अपने आप में, तो 100 माइनस 110 करेंगे तो 10 बचेगा। ये आगे पीछे करके भी, तो अपन ऐसे अपन को जल्दी से जल्दी उत्तर लाना, आंसर लाना है, तो इसे कुछ भी देखते हैं हम कि आगे पीछे क्या हो रहा है, राइट 10% हो गया है ना, ठीक है, आ गया समझ में। और इसमें भी 10% को टिक कर देंगे अपन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है भैया जी, देखिएगा कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10,000 का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, आधे वर्ष से। तो इसमें आपने ये तो देखा हुआ कि क्या, जब अर्धवार्षिक हो ना, तो क्या दर क्या होती है कि आधी हो जाती है और समय दुगुना हो जाता है ना। 10,000 अपने पास कितने हैं, 10,000 है, और 10,000 की वर्ष 2 वर्ष है, 4% की दर है ना, तो बटे 2 कर दीजिए, तो कितना आएगा, 2% हो जाएगा। और समय कितना, 2 वर्ष है ना, तो इंटू 2 कर दीजिए, समय कितना, 4 वर्ष हो जाएगा है ना, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि इसमें टाइमिंग 4 वर्ष है, तो अपन डायरेक्ट से निकालेंगे, कितना होगा, यहाँ से अपन को इसको नहीं मानते हैं ना, 100 मान लेंगे अपन को, 10,000 बड़ी संख्या होगी, निकालने में दिक्कत होगी, तो 100 का 2% कितना होगा, 2 है ना, 1 वर्ष का। फिर 100 का 2% कितना होगा, 2, ये साधारण ब्याज दूसरे वर्ष का। फिर 100 का 2% कितना होगा, 2, ये तीसरे वर्ष का। और चौथे वर्ष का 2% 2 ही होगा है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये 4 है ना, ठीक है, दिख रहा है ना। और ये अब क्या करें, 2 का 2% कितना हुआ, तो 2 का 2% हुआ 0.04 है ना। फिर 4 का 2% कितना हुआ, तो इसका 0.08 है ना। और फिर 2 2 4 6 का 2% कितना हुआ, तो इसका हुआ तो 6 का 2% कितना होगा, तो ये होगा कि 12, कितने 0.12, ठीक है। और फिर इसका अब इनका हो गया, अब इसका मतलब 0.4 का 2% कितना होगा, तो इसका होगा 0.008 है ना। और इस अब इन दोनों का 0.4 और 0.8 का कितना 20 पॉइंट का कितना हुआ 2%, तो 8 और 4 12, 12 का 12 दूनी 24 और 2 0 हो जाएंगे ना, ये 2 0, ठीक है। अब फिर इसका 2% कितना हुआ, तो 8 दूनी 16 और 3 दूना 6 5 0 हो जाएगी, क्योंकि एक ये हो गया, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इनको प्लस कर लो, 8 और 20 हो 4 24.24 है ना, और
24 और 32, ये क्या है 0.32, ठीक है। और यही 2 और 16 है ना। अब इनको प्लस करेंगे क्या हुए 8.24, 32 और 16 है ना। 0 से 0 कटते जाएंगे, ऐसे आगे पीछे आएंगे ना। 8.3216 है ना। तो अपन ने क्या माना था 100 माना था, तो अपन को पता है कि 100 के बराबर अपने क्या है 8.243216, ठीक है। तो 10,000 के बराबर क्या निकलेंगे, तो ये 10,000 है ना। 10,000 इंटू 8.243216 और बट्टे में 100, ठीक है। ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या 2 0, फिर 2 0, फिर 2 0, ठीक है। तो ये क्या 2 और 2 4 है ना। 2